बिहार में मई जून में किसानों के पास काम नहीं होता है। इस वजह से बिहार में हत्याएं मई जून के महीने में ज्यादा होती है, ऐसा कहना है एडीजी हेडक्वार्टर कृष्ण कुंदन का। जी हाँ, बता दें आपको, हाल ही में पटना के मशहूर बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड की जांच में बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कृष्ण कुंदन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी अगुवाई में एसटीएफ और पटना पुलिस ने सिर्फ 72 घंटे के मुख्य शूटर उमेश को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आईपीएस कुंदन कृष्ण की खूब तारीफ यहाँ पर हुई थी। अब पटना में एक और हत्या हुई है। अपराधियों ने पारस अस्पताल में घुसकर एक कैदी को गोली मार दी, वो जो वहां पर इलाज कराने आया था। इन घटनाओं से पता चलता है कि बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। इसी के बढ़ते क्राइम रेट पर एडीजी कृष्ण कुंदा ने एक अजीब बयान दिया है, बेतुका बयान दिया है। इस बयान के पीछे का आखिरकार लॉजिक क्या है, ये भी समझ में नहीं आया है, जिसके बाद उनकी आलोचना हो रही है। कृष्ण कुंदन ने कहा है कि मई जून में किसान खाली रहते हैं। आगे का आप खुद सुन लीजिए। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया, तो आपने सुना यहाँ पर कृष्ण का कहना है, यहाँ पर कुंदन कृष्ण जी का कहना है कि ज्यादातर हत्याएं अप्रैल, मई और जून के महीने में होती हैं। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक बारिश नहीं आ जाती, क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास काम नहीं होता है और इसी दौरान अपराध बढ़ते हैं। इस बयान के बाद कई सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बयान ही ऐसा दिया है जिसके बाद किसानों को यहाँ पर जो है फोकस किया गया है। कुंदन कृष्ण बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में से एक है। 1994 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर है। कुंदन कृष्ण बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। वे अपनी सख्त पुलिसिंग और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जाने जाते हैं। बिहार में उनकी पहचान एक ऐसे आईपीएस अधिकारी के रूप में है जो ना तो माफियाओं से डरते हैं और ना ही बाहुबलियों से। अपराधी तो उनका नाम सुनकर ही डर जाते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि वीडियो में सारे बदमाशों के चेहरे जो है साफ नजर आ रहे हैं, यानी पुलिस के लिए इन्हें पकड़ना आसान यहाँ पर होगा। और बताते हैं आपको, चंदन जिस वार्ड में रहता है उस तरफ वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। वार्ड में एक एक कर सभी 5 बदमाश घुस जाते हैं और गोलीबारी की हत्या यहाँ पर जो है कर देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब भी कोई सीसीटीवी फुटेज आता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो बदमाश होते हैं या फिर जो भी यहाँ पर अटैक करते हैं, वो अपने मुंह को बांधकर या फिर अपने मुंह पर मास्क लगाकर वो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के सामने से जाते आते नजर आते। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में कोई डर, कोई भय नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जो सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर सामने आया है उसमें सीधे तौर पर 5 जो शूटर हैं अपने हाथ में गन लिए वार्ड की तरफ घुसते नजर आते हैं। सीसीटीवी फुटेज में वो कैमरे को देखते भी हैं और ना उनके चेहरे पर कोई मास्क है, ना कोई किसी तरीके का कपड़ा बंधा हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि बिहार में किसी भी चीज का कोई डर नहीं है। यहाँ पर जितने भी यहाँ हत्याएं हो रही हैं वो खुले तौर पर देखी जा सकती है। तो साफ साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई में ही बिहार में कहीं ना कहीं गुंडा राज तो इस वक्त चलता नजर आ रहा है। बता दें आपको, बिहार में कुछ महीने बाद चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरीके की जो वारदात है वो बहुत ही ज्यादा आने लगी है। क्या वाकई में बिहार में जो गठबंधन की सरकार है एनडीए, क्या उसका ही फायदा यहाँ पर जितने भी हत्यारे हैं, जितने भी बदमाश हैं वो उठाते नजर आ रहे हैं? क्या इन बदमाशों के पास नीतीश कुमार का हाथ है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय साझा जरूर करें। धन्यवाद।